हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। जैसे कि हमने बात की थी कि हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर लाया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो हमने नेक्स्ट बात की थी कि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो लेट्स बिगिन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसमें आपके अलग अलग डिविजन्स में आपको डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट आता है आपका हिमालयन माउंटेन्स, ग्रेट पेनिनसुला, प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ओके, सबसे पहले हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारा ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया क्या है। जस्ट सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी फिजिकल जियोग्राफी है, ये उसी का पार्ट आता है। फिजियोग्राफी जो हमारी फिजिकल जियोग्राफी है ये उसी का पार्ट है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि अर्थ में हमारे किस टाइप के पैटर्न है, किस टाइप के प्रोसेसेस हो रहे हैं। जैसे कि प्रोसेसेस लाइक हमारा इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहे हैं। कोई वाटर के थ्रू हो रहे हैं, कभी विंड के थ्रू हो रहे हैं, ये प्रोसेसेस इरोजन जितने भी हो रहे हैं। तो हम इन सब में हमने अगर फिजियोग्राफी की बात करें तो हमने यहाँ पे इंडिया में इसको 5 मतलब पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। जो हमारे सबसे टॉप में आते हैं वो आते हैं हिमालयास। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, देन पेनिनसुला प्लेटियो, देन इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमालयस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके हिमालयन माउंटेन्स क्या हैं। अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की करें, जो हमारे हिमालयस हैं ये हमारे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स का क्या मतलब है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो हमारे हिमालयंस हैं वो यंगेस्ट हैं। यंगेस्ट का मीन्स ये होता है, हमारे दो टाइप के माउंटेन्स आते हैं। एक आते हैं हमारे यंगेस्ट माउंटेन्स और एक होते हैं हमारे ओल्ड माउंटेन्स। यंगेस्ट माउंटेन्स की बात करें तो यंगेस्ट माउंटेन्स वो होते हैं जिनकी हमारी जो स्लोप है वो स्टीप होती है। बिल्कुल जो हमारी स्लोप आती है वो बिल्कुल स्टीप होती है और जो पीक होती है वो पॉइंटेड होती है। ओके, अगर हम ओल्ड माउंटेन्स की बात करें तो ओल्ड माउंटेन्स हमारे किस टाइप के आते हैं, जिनकी इस हिसाब से जिनकी जो स्लोप है वो जेंटल हो और जो ये आपकी पीक है वो काइंड ऑफ राउंडेड हो। तो जो हमारे हिमालयंस हैं ये आपके किस टाइप के आ जाएंगे, जो हमारे हिमालयस हैं ये हमारे आ जाएंगे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स। सो इनका जो एक्सटेंशन है ये कहाँ से कहाँ तक है। इनका जो एक्सटेंशन की हम बात करें, जैसे हमारे ये काइंड ऑफ ये ऐसे रफली हमने मैप बनाया है। तो हमारे जो हिमालयंस है ये कहाँ से हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं। तो अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो ये है हमारी 2400 किलोमीटर्स। अगर हम इनकी विड्थ की बात करें तो ये वेरी करती है, ये यहाँ से हमारी होगी 400 किलोमीटर और यहाँ पे जाते जाते हमारी हो जाएगी 150 किलोमीटर्स। तो जो हमारे हिमालयस हैं ये काइंड ऑफ बैरियर हैं। बैरियर कहाँ है, ये हमारा यहाँ पे तिब्बत है, इस साइड हमारा तिब्बत पड़ता है। ओके, और हमारा इस साइड क्या आ जाता है, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे आपका तिब्बत आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा एल्वियर प्लेन्स। और उन दोनों को क्या कौन डिवाइड करता है, उन दोनों को डिवाइड करता है हिमालयास। ये आपके हिमालयास हैं, ये आपका तिब्बत प्लेट्यू है और ये आपके एल्वियर प्लेन्स इंडिया के। ठीक है, इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, ये आपके हिमालयास कर रहे हैं। अब हम इसको बात करेंगे डिवीजन ऑफ हिमालयास की। हमने जो हिमालयंस हैं उनको डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं, फर्स्ट ट्रांस हिमालयास, सेकंड वन इज ग्रेट हिमालयास, नेक्स्ट लेसर हिमालयास एंड फोर्थ वन इज आउटर हिमालयास। तो हम इससे डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें मतलब कि एमसीक्यूज में आ जाता है, कोई रेंज का नाम दिया होगा या जस्ट आपको पार्ट्स मतलब दे देंगे, ये कहाँ पे है, इसकी लेंथ कितनी है, ये पार्ट कौन सी रेंज में लाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालयंस क्या होते हैं। ट्रांस हिमालयंस को हम तिब्बतियन हिमालयास भी कहते हैं। ओके, अब ट्रांस हिमालयंस का है, देखें सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये आपका आता है ट्रांस हिमालयास। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है आपका ट्रांस हिमालयास। ये कुछ पार्ट यहाँ पे लाई करेगा और कुछ आपका पार्ट आपका तिब्बत में ये लाई करेगा। तो सब हम ट्रांस हिमालयस की बात करें तो ट्रांस हिमालयस को हम तिब्बतियन हिमालयंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है ये आपका तिब्बत में लाई करता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, काराकोरम रेंज आती है, जंस्कर रेंज आती है, कैलाश माउंटेन्स आते हैं। ट्रांस हिमालयंस को हम बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहते हैं। ट्रांस हिमालयस को हम बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहते हैं। यहाँ पे आपकी और भी हैं, जैसे आपकी K2 है जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की।
और अगर इंडिया की करेंगे तो इंडिया की आपकी हाईएस्ट आएगी। देन आपकी काराकोरम रेंज है जिसका सेकंड नाम है कृष्णागिरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काराकोरम कृष्णागिरी किसका नाम है? काराकोरम रेंज। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पीक्स याद रखनी है। यहाँ पे कौन कौन सी है? काराकोरम रेंज, जंस्कर रेंज, कैलाश माउंटेन्स। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रांस हिमालयंस के बाद आपके नेक्स्ट आते हैं ग्रेटर हिमालयास। सबसे पहले हमने उस डायग्राम में देखा था, सबसे पहले आपके आ रहे थे ट्रांस हिमालयास, देन ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास, आउटर हिमालयास। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालयास। जो ग्रेटर हिमालयास हैं ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं? ये आपके नंगा पर्वत यहाँ से स्टार्ट होते हैं कश्मीर से लेके, और ये आपके अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं नमचा बरवा तक। ओके, अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेटर हिमालयास, इनको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ये आपके कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो हमने लेंथ की बात की थी, लेंथ कितनी थी इनकी? 2400 किलोमीटर। ये आपकी 2400 किलोमीटर थी। अगर हम हाइट की बात करें, इनका एलिवेशन कितना रहता है? इसका अप्रॉक्स 6000 से लेके 6100 तक, इतना मतलब इतने मीटर आपका एलिवेशन रहेगा। विड्थ की बात करेंगे तो 25 किलोमीटर वाइड ये रहती है। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी आते हैं? यहाँ पे आपके बहुत सारे आ जाती हैं। चुम्बा वैली आ जाती है जो कि सिक्किम में है। यहाँ पे जिलिप ला, आपको देखना यहाँ पे आपके मैक्सिमम लाज हैं कि जिलिप ला कहाँ पे है आपका। तो आपको जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ आपको बस यहाँ याद रखने वाली ये है कि आपकी कौन कौन सी मतलब पासेस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पासेस हम किसको बोलते हैं, कि मतलब यहाँ से यहाँ तक का पास है। पासेस हम सबसे पहले किसे बोलेंगे? पास हमारे वो होते हैं जो दो माउंटेन्स के बीच में रास्ता होता है, उसे हम बोलते हैं पास। वो अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में आपका जोजिला है, हिमाचल प्रदेश में आपका बारालाचा है, शिपकिला है, सिक्किम में आपका नथुला है, जिलीपला है, ऐसे बहुत सारे आपके लाज हैं, ला हैं ला काइंड ऑफ पासिस। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो अगर हम ग्रेट हिमालयस की बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? यहाँ पे आपका है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट को हम तिब्बतियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चोमीलुंगमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसी को आता है। तिब्बतियन लैंग्वेज में हम माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? चोमीलुंगमा। और अगर हम, जिसका क्या मीनिंग है? क्यून ऑफ माउंटेन, क्यून ऑफ माउंटेन्स। और अगर हम इसकी नेपाली लैंग्वेज में बात करें तो नेपाली में हम क्या बोलते हैं? सागरमथा। सो नेक्स्ट पार्ट इज लेसर हिमालयज आर हिमाचल। अगर हम लेसर हिमालयज या हिमाचल की बात करें तो ये रेंज कहाँ पे लाई करती है? ये रेंज करती है आपकी, जैसे हमने हिमाद्री पढ़ा था ना, तो इसके नॉर्थ में आपके पड़े जाते हैं हिमाद्री रेंज, ये आपके आ जाती है शिवालिक रेंज, और हिमाद्री रेंज के भी ऊपर नॉर्थ में आपके शिवालिक रेंज है, साउथ में आपका हिमाद्री रेंज है। इसमें बहुत सारे मतलब की रेंजेस आती हैं। जैसे हम पीर पंजाल ला की बात कर लें, पीर पंजाल का रेंज कहाँ पे? आपकी कश्मीर में। दौलधर रेंज कहाँ पे? आपकी हिमाचल प्रदेश में। महाभारत रेंज कहाँ है आपकी? ये नेपाल में है। अगर हम पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल जो है वो आपकी सबसे मतलब लंबी, अगर हम लेसर हिमालयस की बात कर रहे हैं तो सबसे जो लंबी है वो आपकी है पीर पंजाल रेंज। तो इसका जो एक्सटेंशन है ये कहाँ? 400 किलोमीटर। और ये किस किस के बीच में लाई करती है पीर पंजाल रेंज? पीर पंजाल रेंज आपकी लाई करेगी झेलम एंड ब्यास के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट पासिस की बात करें तो लेसर हिमालयास में दो इंपॉर्टेंट पास हैं, एक आपका आता है बनिहाल पास और एक आता है आपका पीर पंजाल पास। अगर हम पीर पंजाल की बात करें या बनिहाल की बात करें, अगर हम जम्मू श्रीनगर रोड और जवाहर टनल पास है ना, वो पास होते हैं बनिहाल पास से। जो आपका बनीलाल पास है, यहाँ से आपका जम्मू श्रीनगर रोड और जवाहर टनल रोड इनके मतलब बीच में से पास होता है। नेक्स्ट आपकी हम दौलधर रेंज की बात कर रहे थे, तो दौलधर रेंज की अगर हम बात करें तो अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला यहीं पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे हिल स्टेशंस लाई करते हैं। जैसे हम शिमला की बात करें, चकारता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर दौलधर रेंज की बात करें तो यहाँ पे जितने भी हिल स्टेशन हैं ये सारे आ जाते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपके कौन से थे? नेक्स्ट आपके थे शिवालिक्स। शिवालिक्स हैं जिनको हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं। ये आपका सबसे लास्ट में पार्ट आ जाता है शिवालिक्स। सबसे हमने पहले पढ़े थे ट्रांस हिमालयास।
ट्रांस हिमालयाज़ के बाद हमने पढ़े हिमाद्री, हिमाद्री के बाद हमने पढ़े लेसर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ में आपके पीर पंजाल रेंज वगैरह थे। नेक्स्ट लास्ट में आ जाते हैं आपके शिवालिक्स, इनको हम आउटर हिमालयाज़ भी बोलते हैं या सब हिमालयाज़ भी कहते हैं। ये जो आप देखें, ये जो आपके शिवालिक्स हैं, ये शिवालिक्स कहाँ पे लाई करेंगे? शिवालिक्स आपके लाई करेंगे लेसर हिमालयाज़, जहाँ पे टॉप पे हमने इससे ऊपर पढ़े थे हमने, ये आपके शिवालिक्स हैं। यहाँ पे आपके ऊपर क्या थे? पीर पंजाल वाली रेंज, यानी कि लेसर हिमालयाज़ थे। और नीचे आपके क्या आ जाएंगे? नीचे आपके क्या आ जाएंगे? ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में लाएंगे कि ग्रेट प्लेन्स कौन कौन से होते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में लाई करता है शिवालिक्स। और यहाँ पे आपकी बहुत सारी मतलब कि जैसे हम दून की बात करें, जैसे जितने भी दून हैं, जैसे देहरादून हो गया, जितने भी आपके दून आ जाएंगे, दून और द्वार, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, ये सारे इस मतलब इस रेंज के बीच में आते हैं। ये इनका अल्टीट्यूड क्या रहेगा? 600 मीटर से लेके 1500 मीटर तक। अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करें, लेंथ की बात करें, ये 50 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश से, और मतलब ऐसे पतला पतला मतलब विड्थ इनकी कम होती रहेगी। जैसे ये चल रहे हैं आपके यहाँ से आपकी 50 किलोमीटर्स है, फिर ऐसे कम कम होते हुए यहाँ पे आपकी लास्ट में कितने आ जाएगी? 15 किलोमीटर्स। ओके, अगर नेक्स्ट लास्ट पार्ट आज की वीडियो का ये था आपका रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज़। अगर हम इसकी बात करें रीजनल क्लासिफिकेशन की हिमालयाज़ की, तो हमने इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें, जैसे कि आपका फर्स्ट है पंजाब हिमालयाज़, ये आपका पंजाब हिमालयाज़, ये किस किस के बीच में आता है? ये यहाँ से आपकी इंदस निकल रही है और यहाँ से सतलुज। सेकंड वन इज कुमाऊं हिमालयाज़, कुमाऊं में हिमालयाज़ आते हैं आपके बिटवीन किसके बीच में? सतलुज एंड काली रिवर। काली आपकी कहाँ से जाती है? नेपाल वाली साइड से निकलती है। ये आपके आ जाएगी सतलुज और काली के बीच में आते हैं कुमाऊं। नेक्स्ट आपके आ जाती है नेपाली हिमालयाज़। नेपाल हिमालयाज़ आपके कहाँ जाते हैं? काली एंड तिस्ता के बीच में। नेक्स्ट लास्ट आपके आ जाती है असम हिमालयाज़। हिमालयाज़ किस में आ जाते हैं? तिस्ता और यहाँ पे आपके आती है दिहांग। ये आपकी आ जाती है। और हम सबसे बड़ी बात करें कि सबसे मतलब लंबी कौन सी है, लेंथ किसकी है सबसे ज़्यादा, वो तो आपकी आती है पंजाब हिमालयाज़। 560 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी इतनी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनल क्लासिफिकेशन। आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुमाऊं हिमालयाज़ किस किस के बीच में लाई करता है, वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे काली एंड तिस्ता, ऐसे आपके 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको सही बताना है। सो हमारी जो फर्स्ट वीडियोस थी हिमालयाज़, ये हमने कवर कर लिया है फिजियोग्राफी की। नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।